दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले के प्राचीर से एक शब्द बोलकर गलती कर दी? क्या ये एक शब्द प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी और पूरी की पूरी राजनीति जिस दिशा में जा रही है भारत की, उस लिहाज से बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आखिर वो शब्द क्या है। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से एक लंबा चौड़ा भाषण पीएम मोदी ने दिया। अलग अलग मुद्दों पर प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बात बोली, एक शब्द बोला जिसको लेकर अब विवाद खड़ा हो सकता है। सुनिए पहले मोदी जी ने क्या कहा। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, मोदी और उनकी पार्टी का यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक स्टैंड रहा है, बाकायदा आज से नहीं रहा है, शुरुआत से रहा है और घोषणा पत्र में बीजेपी इसको लिखती रही है। राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, धारा 370, ये आरएसएस या मोदी या फिर बीजेपी के एजेंडे में रहे हैं। तो मोदी अगर उस पर बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अब देश को एक सेक्युलर सिविल कोड की ज़रूरत है। तो अभी जो कोड है, क्या ये कहा जाए कि वो नॉन सेक्युलर है, वो सेक्युलर नहीं है? दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी क्या इस बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं कि इस देश में संविधान का जब भी जिक्र आता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिक्र आता है, हमारे संविधान के रचयिता, जिन्हें एक बहुत बड़ी आबादी पिछड़ों की, दलितों की इस देश के सबसे बड़े हीरो के तौर पर देखती है, उनकी पूजा करती है, मंदिर में उनकी फोटो रखती है, उनके जैसा बनना चाहती है और उनके गौरव से अपने गौरव को जोड़ती है, उनकी अस्मिता से अपनी अस्मिता को जोड़ती है। तो कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों एक सवाल खड़े कर दिए। पवन खेड़ा ANI से बात कर रहे थे, वीडियो में आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है, लेकिन पवन खेड़ा ने ये सवाल उठा दिए हैं कि जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, क्या उस संविधान को प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि वो सेक्युलर नहीं था और अब एक सेक्युलर कोड की जरूरत है? तो हालांकि पीएम ने सेक्युलर शब्द एक कोड के लिए इस्तेमाल किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन पवन खेड़ा ने ये सवाल खड़े कर दिए कि ये जो पूरा का पूरा जिस सिविल कोड पे हम चल रहे हैं, वो तो बाबा साहब का दिया हुआ है। क्या प्रधानमंत्री बाबा साहब के दिए हुए संविधान पर सवाल खड़े कर रहे हैं? और जिस दौर की राजनीति में हम आ गए हैं दोस्तों, संविधान, बाबा साहब, पिछड़ों की राजनीति, ये एक अलग लेवल पर पहुंच गई है। मतलब राहुल गांधी तो इसमें करो या मरो की स्थिति में आ गए हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी को यूनिफॉर्म सिविल कोड को वो कैसे भी डिफेंड कर सकते थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए वो कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन ये बोलना कि देश को एक सेक्युलर कोड की जरूरत है, क्या ये अपमान नहीं है? मतलब हम इतने सालों से, इसका मतलब किस तरह के कोड में चल रहा है हमारा देश? दोस्तों, इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार ने एक अलग पॉइंट रखा। उन्होंने कहा 75 साल से देश में कम्युनल सिविल कोड, सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत। पीएम ने वर्तमान कानूनों को भेदभाव वाला बताया। धार्मिक भेदभाव पर बोलते हुए कहीं आरक्षण को भी भेदभाव वाला तो नहीं बता रहे हैं। तो सवाल ये दोस्तों कि प्रधानमंत्री जिस कोड को कम्युनल सिविल कोड बता रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये
जो पूरा का पूरा शब्द है ये भारी पड़ जाए बीजेपी पर, न केवल बीजेपी पर बल्कि उसके आने वाली भविष्य की पूरी राजनीति पर। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।